जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम लोग G20 के बारे में बात करेंगे। उसका हिस्ट्री क्या है, वर्ल्ड में इसका रोल क्या है और भारत को उसमें क्या रोल है, इसके बारे में हम लोग एक शॉर्ट में यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग G20 के बारे में देखते हैं। ये एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जिसके अंदर 19 सॉवरेन कंट्री आते हैं, यानी कि 19 देश आते हैं। और इसके अलावा यूरोपियन यूनियन इसमें शामिल है जिसके अंदर अपने आप में 27 नेशंस हैं। अब बात करते हैं कि इस ग्रुप को क्यों बनाया गया। मेन ये जो ग्रुप है, ये जो ग्लोबल इकोनॉमी से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, चाहे कोई उसमें क्राइसिस आ गया हो या किसी तरीके से कहीं वॉर हो गया हो, उस तरीके से इकोनॉमी को इफेक्ट आ रहा है, सो उसको कैसे रिजॉल्व कर दिया जाए, इसके लिए इसको बेसिकली बनाया गया है। और इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वर्ल्ड में बनी रहे, क्लाइमेट चेंज को लेकर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर इस ग्रुप के अंदर फोकस किया जाता है। ये आप देख सकते हैं एक इन्फोग्राफिक्स के अंदर कि जो G7 के मेंबर्स हैं, इसके अलावा G8 का मेंबर रशिया पहले था, इसके अलावा बाकी देशों को मिलाकर ये सभी देश जो इस इमेज में दिख रहे हैं, ये सभी आपके G20 के करंट मेंबर हैं। आगे बात करते हैं थोड़ी सी बेसिक डिटेल्स के बारे में G20 की। अगर हम पूरे G20 के सभी मेंबर्स को ऐड कर दें तो ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमीज में आते हैं, चाहे उसमें अमेरिका हो, चाइना हो, इंडिया हो, वगैरह वगैरह। इसके अलावा इसमें डेवलप नेशन भी हैं, इंडस्ट्रियलाइज नेशन भी हैं और डेवलपिंग कंट्रीज़ भी हैं। अगर शॉर्ट में बात करें तो लगभग वर्ल्ड का 80% ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट, यानी कि इकोनॉमी की अगर बात करें तो 80% वर्ल्ड की इकोनॉमी अकेले G20 मेंबर्स के पास में है। वर्ल्ड में होने वाला जो 75% इंटरनेशनल ट्रेड है, इसको मैनेज करने वाले G20 के मेंबर हैं। इसके अलावा पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो वर्ल्ड का 2/3 पॉपुलेशन इन्हीं देशों में रहता है और लगभग वर्ल्ड का 60% एरिया भी इन्हीं देशों के बारे में है। अब आप सोच लीजिए कि ये ग्रुप कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वर्ल्ड पर किस तरीके से अपना कंट्रोल बनाकर रखता है। अभी हम लोग G20 के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहला फैक्ट ये है कि G20 का अपना कोई भी परमानेंट सेक्रेटरीट या हेडक्वार्टर नहीं है। ये कैसे काम करता है इसको हम समझते हैं। G20 के अंदर एक और दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो है ट्रोइका। ट्रोइका दरअसल 3 कंट्रीज़ का ग्रुप होता है जिसके अंदर जो प्रीवियस G20 की प्रेसिडेंसी जिस कंट्री के पास में थी वो, प्लस करंट में जिसके पास है वो, प्लस आने वाले समय में नेक्स्ट ईयर जो प्रेसिडेंट होगा वो, इन तीनों देशों को मिलाकर एक कंपनी बनती है। ये कहें हम एक तरीके से ग्रुप बनता है जिसको हम ट्रोइका बोलते हैं। जैसे प्रेजेंट में इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राज़ील का ट्रोइका है, क्योंकि इंडोनेशिया में पिछली बार G20 हुआ था, इस बार इंडिया होस्ट कर रहा है और नेक्स्ट ईयर ब्राज़ील होस्ट करेगा। इस तरह ये ट्रोइका काम करता है और यही सारे डिसीजंस मिलकर लेता है कि ग्रुप का इस बार एजेंडा क्या होगा और क्या डिसीजन लिए जाने हैं, और बाकी देश इस पर चर्चा करके उस पर फाइनल एक कन्फर्मेशन देते हैं। इसके अलावा इन्हीं तीनों देशों के अंदर टाइम टू टाइम प्रेसिडेंसी होती है। जैसे करंट में इंडिया के यहाँ हो रही है, अगले साल ब्राज़ील में होगी, फिर अगला जो ट्रोइका बनेगा वो लोग प्रेसिडेंसी करेंगे। इस तरह इसका कोई अपना हेडक्वार्टर नहीं होता है। आगे हम बात करें कब ये एग्जिस्टेंस में आया, तो इसका छोटा सा इतिहास है जिसे हम ध्यान से देखते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ था कि आसियान नेशंस में 1997 और 1999 में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। इसके बाद वर्ल्ड को इस चीज़ की नीड लगी कि हमको मिलकर काम करना होगा, नहीं तो फिर से हम एक जैसे हम लोग 1929 1930 के समय ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन में वर्ल्ड चला गया था, जिसकी शुरुआत तो अमेरिका से हुई, लेकिन एक के बाद एक सभी देश उसमें शामिल होते चले गए और पूरा विश्व जो है आर्थिक मंदी की चपेट में आ गया। ऐसा ना हो, इसके लिए क्या किया जाए। इसके लिए फॉर्मेशन किया गया G20 का। कब किया गया? 26 सितंबर 1999 को, ताकि आसियान में जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उसको सुधारा जाए, ताकि इसका वर्ल्ड पर असर ना पड़े। बट शुरुआत में इसका जो स्कोप था काफ़ी लिमिटेड था और कई कारणों से एक बार फिर वर्ल्ड एक बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में चला गया 2008 में। इसके बाद G20 की एक अलग इंपॉर्टेंस बनकर सामने आई, जिस पर हम आगे बात करेंगे। यहाँ पर भी उसी चीज़ को थोड़ा सा डिस्क्राइब करके लिखा गया है कि जो 1997 से 1999 में जो क्राइसिस आया था, उसके बाद में इस ग्रुप को रन किया गया। बट उस समय केवल इस ग्रुप की मीटिंग्स में दुनिया भर के देशों के फाइनेंस मिनिस्टर्स और उनके जो सेंट्रल बैंक है, जैसे भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, अमेरिका का फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका है, वो लोग मिलकर मीटिंग करते थे। बाकी लीडर्स का इसमें कोई ज़्यादा रोल नहीं था। बट जब 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया तब दुनिया को लगा कि नहीं, इसको एक बहुत बड़े लेवल पर हम लोग को मिलकर काम करना होगा, नहीं तो वर्ल्ड बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में जा सकता है। और उसके बाद से जो भी दुनिया भर की लीडर्स होते हैं, स्पेशली जो हमारे G20 के मेंबर्स हैं और WTO है, आपका IMF है, वर्ल्ड बैंक है,
ये सभी के मेंबर्स साल में एक बार मिलते हैं आपस में और वर्ल्ड की इकोनॉमी, क्लाइमेट और बाकी सारे प्रॉब्लम्स पर चर्चा करते हैं। मेन अगर हम एजेंडा की बात करें हमारे G20 के कि किन किन चीज़ों पे फोकस करता है, तो चाहे एनर्जी है, ट्रेड है, इसके अलावा टैक्स है, फिजिकल पॉलिसी है, करप्शंस के अगेन कैसे देश अपने देशों में फाइट कर सकते हैं, इसके अलावा क्लाइमेट चेंज के कैसे हम लोग रोकें, कैसे हम क्लाइमेट को सेव करें, एम्प्लॉयमेंट अपने अपने देशों में कैसे बढ़ाएं ताकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इकोनॉमी बढ़ेगी, इसके अलावा ग्लोबल हेल्थ के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंटी टेररिज्म के बारे में लोग इस पर चर्चा करते हैं। नाउ अब हम लोग बात करेंगे इंडिया के बारे में। इस साल भारत G20 को लीड कर रहा है। हम लोगों ने इसका जो थीम वगैरह रखा है वो आपके सामने ही, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। इंडिया को जो प्रेसिडेंसी मिली थी वो 1 दिसंबर 2022 को मिली थी, जो कि 30 नवंबर 2023 तक रहेगी। इसकी कई सारी मीटिंग्स पहले भी हो चुकी हैं। जैसे कि हमने पहले ही बात किया है कि इस बार की जो थीम है वो है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि जो एक अर्थ है, वन फैमिली वन फ्यूचर, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इसके अलावा छोटा सा एक और फैक्ट इम्पॉर्टेंट है कि इससे पहले भारत ने 2 इम्पॉर्टेंट इतने बड़े इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को लीड किया है, जिसमें 1983 में होने वाला जो नाम का समिट था वो, और 2015 में जो 3rd इंडियन अफ्रीकन फोरम था उसको इंडिया ने लीड किया था। अगर हम बात करें कि इंडिया की डिमांड क्या है, क्या इंडिया चाहता है G20 के जरिए, तो इंडिया चाहता है कि करप्शन के जरिए हम फाइट करें। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है G20 में रिफॉर्म्स, क्लाइमेट चेंज, पीस, स्टेबिलिटी, ट्रेड कनेक्टिविटी और जो टेरर फंड्स को हम लोग कैसे रोक सकते हैं, ये इंडिया का मेन एजेंडा है। आगे बात करते हैं। ये ग्लोबल मेंबर्स हैं जो आएंगे भारत में, इस समय आ चुके हैं। आप जानते ही हैं इस समय मीटिंग चल रही है, और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट हैं, वो किन्हीं कारणों से यहाँ पर नहीं आ पाए। इसके अलावा बात करें तो इंडिया जो इस समिट को इस समय लीड कर रहा है, हेड कर रहा है, वो कहाँ पे है? ये हो रहा है प्रगति मैदान में। भारत ने इसके लिए बाकायदा एक नया कन्वेंशन सेंटर बनाया था, इसको हम लोगों ने पहले भी बात किया है, भारत मंडपम। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि भारत पहली बार इस G20 समिट को लीड कर रहा है। इसके अलावा साउथ एशिया में भी भारत पहला मेंबर है जो इस समिट को हेड कर रहा है, और इस समिट की अध्यक्षता हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। ये उस एवेन्यू सेंटर की फ़ोटो है जिसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर नटराज की मूर्ति बनी हुई है, पीछे आपका भारत मंडपम का है ये पिक्चर इसमें, और आप ये सभी देशों के झंडे देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर पिक्चर्स हैं, ये समिट के अंदर की फ़ोटोज़ हैं। इस तरह आपने देखा कि किस तरीके से भारत इस समय G20 समिट को हेड कर रहा है। यहाँ पर हमारा वीडियो ख़त्म होता है, बट नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे इसके अंदर अपडेट्स, मतलब जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं, किस तरीके से इसके अंदर कुछ चेंजेस हुए, क्या इस समिट का हल निकला, इसके अंदर किन किन चीज़ों पर सहमति बनी, असहमति बनी, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। एक एक करके हम लोग शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, इसमें हम लोग बात करेंगे। आगे और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसको समझ में आया है, पसंद आया है, तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और अगर आपके कोई डाउट है, आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।